किसी को राज न दे हैं, जो ले हैं निजबल से ले हैं। क्या बात है, तालियां तालियां मारो तालियां। बंजारा समाज, आप ये समझो, मैं तो ये मेरे जिंदगी की एक तमन्ना है, अब कितनी उम्र है ये परमात्मा जाने, कि बंजारा समाज और सिख समाज अगर मिल जाएं तो हिंदुस्तान में हमारा बंजारा प्रधानमंत्री होगा। ये मेरे उद्गार नहीं है, ये कोई शेख चिल्ली वाली बात नहीं है। 14 करोड़ आप हुए, 3-4 करोड़ हम भी हैं, और हम 14 करोड़ और 3-4 करोड़ 17 करोड़ मानते हैं अपने आप को, हम कम नहीं मानते। ये जो ये कह रहे हैं ना तालिबान आ गए, तालिबान आ गए, ये तालिबान कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जर्नैल हरि सिंह नलवा जब जमरोद के किले पर फतेह किया उसने, तो मुसलमान ये कहते थे कि बच्चों को अपनी मां कहती थी सो जा, नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा। ये डर था बाबा लखी शाह। मार भारतीय 13.5 कोटी गुरु भाई जय सेवालाल, जय सेवालाल। पल के रवात पल के बताओ सुभाष चौहान। आज हम कहीं के स्वागत हो कि आपनो एक भाई छ ये भाषण देखन का बार काल लोग का बार वो टाइटल निकाल ले से ये बात के तो जो गोर बंजारा जो 13 करोड़ और हम 3 करोड़ का बन के तो का बार तालिबान का को कितो वो भाषण कम से कम काल एक खाली 3 घंटा में बार आप गोर माटी 5 लाख लोग सामने मैं घन खुशी बात सर। अब वो बोल दे सर, अब बापू जय सेवालाल, अब वो पकड़ो सर। हाँ जी, आपका दुनिया में अपना समाज के बारे में तो गोर समाज के बारे में क्या आप जानते हैं, बोलना प्लीज। ऐसा है, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। हाँ सर। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जब युद्ध चल रहा था चमकौर साहब का, हाँ सर, उस समय मुगलों ने मस्त हाथी को वहाँ छेड़ दिया। हाँ सर। और उन्होंने कहा था ये मस्त हाथी जो है ये इसको शराब पिलाया और उसके माथे पर उन्होंने लोहे के तवे बांध दिए। हाँ सर। तो वो हाथी जो था, हाँ, उसने वो गेट तोड़ देना था किले का। हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने विचित्र सिंह राठौर को हाँ, उस समय भेजा नागणी देकर। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये जो हाथी है तुम इसको, उसको आशीर्वाद दिया और महाराज ने कहा जाओ इसको जाके मोड़ दो। उस समय इतिहास बताता है कि 5 फुट का कद था उसका, विचित्र सिंह राठौर का कद सिर्फ 5 फुट था। हाँ, और उसकी काया काठी बहुत छोटी थी। हाँ, तो वो घोड़े पर सवार हो गया। वो इतिहास ये बता रहा है कि वो घोड़े पर खड़ा होकर उसने हाथी के माथे पर वो मारा तेग और उसके 7 तवे जो थे जो लोहे के थे उसको चीरता हुआ हाथी के सर पे जाके लगा। अच्छा। ऐसे हमारे जो बंजारा भाई थे उनको गुरुओं का आशीर्वाद था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसी कौम को चुना। हाँ, देखिए कभी भी वॉरियर जो है वो वॉरियर को ही चुनेगा। हाँ, हाँ। गुरु गोविंद सिंह महाराज को पता था ये जो बंजारे कौम है ये बहुत शक्तिशाली है। हाँ, ये बहुत तगड़ी है। हाँ सर। और ये देश के लिए मर मिटने को तैयार है। वाह, हाँ, हाँ, हाँ। और उन्होंने उस समय कहते हैं वो हाथी उल्टा होकर हाँ, मुगलों की फौज को लताड़ता हुआ वापस चला गया। तो ये बंजारों की एक छोटी सी एक जो गाथा आपको मैंने बताई। हाँ। तो अभी जो बंजारा समाज को ये संदेश है, हाँ, कि आप गोरखा रेजिमेंट का ना एक हिंदुस्तान में जो गोरखा रेजिमेंट है, हाँ, उसका एक स्लोगन है। हाँ सर, बोलो। उसका स्लोगन ये है तगड़ा रहो। तगड़ा, तगड़ा, हाँ, मतलब मजबूत रहो, मजबूत रहो, हाँ, तगड़े रहो। हाँ। और यही मैं स्लोगन अपने बंजारा समाज को भी देना चाहूंगा। हाँ सर। कि आप तगड़े रहो। हाँ। और समाज को एक दिशा दो। हाँ। और आप ये दीनहीन बनकर कोई काम नहीं चलेगा। सर कल आप एक बहुत बढ़िया संदेश दिया सर, बहुत 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 बढ़िया संदेश दिया। वो जो आप क्या कि एक तालिबान और जो बंजारा ऐसा बने तो क्या को बात बोलो सर, एक बार फुट दुनिया बहुत आपको जानती है। नहीं ऐसा है। हाँ, क्या वो बात बोलो। तालिबान जो है, हाँ, इसकी कोई औकात नहीं। हाँ, बोलो सर। इसकी कोई औकात नहीं। हाँ सर। तालिबान की औकात तब बनती है, हाँ, जब उसको सहने वाले लोग हों। हाँ सर। हमारे यहाँ कोई देखने वाला उसको कोई नहीं है। हाँ। सारागढ़ी का युद्ध आपने देखा होगा। हाँ। अफगानिस्तान में हाँ। जो सारागढ़ी का युद्ध हुआ, हाँ। अंग्रेज जो थे, हाँ। उसके गवाह हैं इस हाँ। बात की। हाँ सर। कि 21 सिखों ने, हाँ, जिसके अंदर कहते हैं कि 8 बंजारे थे। हाँ, 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 21 सिखों में 8 बंजारे थे। हाँ, उन्होंने 10,000 पठानों को पछाड़ दिया। हाँ, वाह। और हाँ। वो सारागढ़ी का जो युद्ध हुआ, हाँ। वो दुनिया की सबसे टॉप बैटल हुई।
हाँ 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 हाँ। और उसमें 21 लोगों ने 10,000 पठानों को वहां से मुंह की खानी पड़ी और उस किले पर, सारागढ़ी किले पर कब्जा नहीं हो सका। और ये सारे गुरु के सिख थे और 8 उसमें से बंजारा समाज के भी। सर आपको ये यहाँ एक कोई बोलते पृथ्वीराज चौहान के हिंदू का एक गोर बंजारा का बहुत बढ़िया था, वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ मालूम है सर आपको? नहीं। ऐसा है, 4 कौम है हिंदुस्तान में। हाँ बोलो। ब्राह्मण, हाँ, खत्री, हाँ, शूद्र और हाँ, वैश्य। हाँ। और जो खत्री है ना, ये हाँ, ये अलग अलग हमारे जो मतांतर, पंथ, हाँ, धर्म, हाँ, इनमें से बहुत सारे लोग क्षत्रिय हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और असल में क्या है, जो बाबा लखीशाह बंजारा का जो उम्मत है, जो बंजारा समाज है, हाँ, ये सारा ही क्षत्रिय है। हाँ, 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 ये नाच नचैया नहीं है। हाँ, ये डांस करने वाले लोग नहीं है। हाँ, डांस करने वाले इसलिए हो गए हाँ, कि एक तो शासन, प्रशासन हाँ, और राज इनके खिलाफ था। हाँ, 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 ये देशभक्त थे। हाँ, उस समय के जो देशभक्त थे उनके खिलाफ हमेशा शासन और प्रशासन रहता है। हाँ, और वही शासन और प्रशासन इनके खिलाफ रहा। राज सत्ता इनके खिलाफ रही। राज सत्ता हमारे यहाँ 200 साल मुगलों की रही। हाँ, हाँ, तो हमारे बंजारे जो थे, ये पहले तो व्यापारी थे। हाँ, टॉप व्यापारी जो थे, हाँ, भाई मनसुख जो थे, वो कीनिया में उनका आज भी एक वो बना हुआ है बहुत बड़ा हाल, भाई मनसुख के नाम का। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और दूसरा भाई मनसुख, दूसरे भाई मनसुख, हाँ, वो श्रीलंका में थे व्यापारी। हाँ, और इनका व्यापार जो था, मतलब उस जमाने में, हाँ, जब बाबा लखीशाह बंजारा, हाँ, और बाबा मक्खन शाह लुबाना, हाँ, मक्खन लुबाना और बंजारा में भेद नहीं है। हाँ, 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 जो बाबा मक्खन शाह लुबाना थे, हाँ, उस समय उनके समुद्री जहाज चलते थे। हाँ, हाँ, और आप ये बताइए, हाँ, आज एक गाड़ी लेनी मुश्किल है। हाँ, उस समय बाबा मक्खन शाह लुबाना के समुद्री जहाज थे। हाँ, तो आप ये बताइए कि जो उस समय के टॉप व्यापारी थे, व्यापार हमारे जड़ में है। हाँ, 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 व्यापारी हम हैं। हाँ, पर जो नेशनलिज्म है, हाँ, जो राष्ट्रीयता है, हाँ, वो हमारे खून में है। सर ये जो अपना जो पुराने दुनिया में अपना लोग एक जंगल में कह लेते थे, पहाड़ पर घर बनाए, हमारा तो सही पहाड़ पर ही घर है। वो इसलिए, हाँ बोलो सर। वो इसलिए, हाँ, कि समाज में, हाँ, जो वॉरियर होते हैं, हाँ, वॉरियर, हाँ, हाँ, जो युद्ध करने वाले, राज सत्ता के खिलाफ लड़ने वाले होते हैं, हाँ, हाँ, उनको हमेशा बच के रहना पड़ता है। हाँ, 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 और हाँ, वो समाज से, जहाँ पे आप देखे होंगे अपने आज भी टांडे, हाँ, गांव से बाहर है। हाँ, गांव से बाहर है सर। गांव से बाहर इसलिए हैं, हाँ, कि जो हमारे टांडे हैं, हाँ, वो गांव वालों को, देखिए ये भी एक राष्ट्रीयता है। हाँ, हाँ, मेरी वजह से, हाँ, मेरे किसी भी नागरिक को, हाँ, दिक्कत ना हो, हम इनसे परे रहेंगे। कल को ये कहेंगे ये मुखबरी करते हैं, ये फलाना करते हैं, मगर मरने के लिए बंजारा तैयार था। उनकी सुरक्षा के लिए जो गांव वाले थे, उनकी सुरक्षा में रहते थे। हाँ, 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 ये इसलिए हमारे टांडे बाहर होते थे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। 1 मिनट तक बैटरी हैं। मैं आपको एक आश्वासन जरूर देना चाहूँगा, यहाँ पे कभी आपने मीटिंग करनी हो 200, 400, 500, 1000, 2000, 10,000 लोगों की, तो मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा और मैं लंगर पानी की व्यवस्था भी साथ करूंगा। मारो तालियां, तालियां मारो, तालियां मारो। और ये नहीं कि दिल्ली में तो है ही है, हमारे मनजिंदर सिंह जी सिरसा, कभी उन्होंने ना नहीं करी। आज भी, कल जब बब्बर साहब आए तो 10 कमरे, इनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, कमरे कैसे खुले। मैं कहा खुलवाओ कमरे, 10 कमरे रात खुल गए। और चाहिए, और लोग, खाना चाहिए, भोजन चाहिए। ये गुरु का लंगर है। ये बाबा लखीशाह बंजारा की जगह है, पार्लियामेंट, जहाँ सारे खड़े होकर भोगते हैं कि मेरा देश, मेरा फलाना, मेरा ये जगह किसकी है। इसका कभी नाम लिया? क्या बात है, क्या बात है, इसका कभी नाम लिया? वाह वाह। मैं कहता हूँ, एक कुत्ता भी अपने मालिक के सामने पूंछ लाता है। आप ये देखो, जिस बाबा लखीशाह बंजारा की जगह रायसीना हिल, रकाबगंज गुरुद्वारा, जिसने घर फूक तमाशा देखा, अपना घर फूक के तमाशा देख रहा है, सिर्फ किस लिए कि गुरु तेग बहादुर साहब ने मुगलों की ईन नहीं मानी। मुगल वो मुसलमान नहीं बने। देखिए कितनी बड़ी बात है। आज हम सेकुलर करते हैं, हम सेकुलर नहीं है भाई साहब। हम ऐसे दीनहीन लोगों को पालने के लिए तो मजबूर कर देते हैं, पर हम उनको अपने सर पे बैठा कर नहीं रख सकते। हमारे घर में आके कोई पानी पिए, रोटी खाए, हम उसके लिए उसके हकदार हैं इस बात की सेवा करने के लिए। पर मेरे घर पे कब्जा करे, मैं इसका कभी जिम्मेदार नहीं हूँ। अब ये बात मैं आपको बता दूं,
कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बंजारा समाज के साथ खड़ी है। जो सहायता कभी चाहिए, कभी आपको कोई, आप ऑर्डर कीजिए। आपका घर है, आपका घर है बाबा लखी शाह बंजारा हॉल, वो इतना बड़ा हॉल है। मैंने वहां पे मेरा ख्याल 15-20 जसमेर जी और बब्बर जी इस बात के गवाह है, 15-20 प्रोग्राम कराए हमने, कभी एक रुपया नहीं कभी उनसे कहा। एक बार किसी ने वहां पे जाके पैसे जमा कराए, मैंने वापस कराए। मैं कहा ये हमारे पैसे नहीं हम ले सकते इनके, ये हमारे पुरखे हैं, ये पुरखों की हमारी संतान है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक सांस में सांस है, गुरु का सिख है, तो बाबा लखी शाह बंजारा भी गुरु का सिख है। और ये हमारी अपना घर है। तो घर से कभी बाप कहता है बेटे से कि मुझे पैसे दे, मैं रोटी तब दूंगा, कभी नहीं कह सकता। तो ये जगह आपकी है। ये जो कहना, आप एक बार अड़ जाओ, कोई एजिटेशन करनी होगी, कोई बात करनी होगी सरकार के साथ, हम सामने अड़ेंगे कि इतनी बड़ी पार्लियामेंट लेके बैठे हो, इसकी आज कीमत लगाओ तो खरबों अरबों, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। कितनी जीरो लगेंगी मुझे नहीं पता, पर ये बात बता दूं कि अगर इन्होंने जगह ना दी तो इसके लिए अल्टीमेटम देना जरूरी है। यादव साहब ये बता दूंगा, इनको जगह जरूर देनी पड़ेगी। हमारे बंदे पूछते हैं मैं कहाँ ठहरूंगा, मैं हरिद्वार से आ रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, कहाँ ठहरूं? एक कमरे के लिए रात को मुझे 2-2 बजे फोन आए। जसमेर जी ने उस दिन कहा पीलीभीत से हमारे कुछ लोग आ रहे हैं, 5 लोग थे, सवेरे 5 बजे पहुंचे। मैं रात को उन्होंने मेरा ख्याल 1-1:30 बजे फोन किया कि मेरे सवेरे 5 बजे लोग पहुंचेंगे। मैंने कहा भाई साहब मैं कोई दिक्कत नहीं। कहते आपको फोन किया, कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुए? मैं कहा अपने लोगों ने कहा डिस्टर्ब होना, अभी लोग सवेरे 5 बजे इनसे पूछो, कमरा खुला मिला, नाश्ता पानी चाय पानी सब वहाँ। अपना घुमंतु समाज है उसका चेयरमैन हूँ, और साथ में मैं पार्टी का काम भी देखता हूँ प्रदेश के नाते। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जब बंजारों की बात आई तो मैंने आज से 15 साल पहले ये बात उठाई। बब्बर साहब इस बात के गवाह हैं। मैंने कहा हमारी इतनी बड़ी उम्मत जो पंथ के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, गुरु तेग बहादुर साहब की जब शहादत हुई तो उस समय 3 दिन तक गुरु तेग बहादुर साहब के जब देह थी, मृतक देह, वो चांदनी चौक पर पड़ी रही। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो मुगलों के सामने कर सके। उस समय बाबा लखी शाह बंजारा जो था वो इतना बड़ा ट्रेडर था कि हिंदुस्तान को अपने जेब में लेके घूमता था। 22,000 गड्ढे थे उनके पास, 22,000 गड्ढे, आज के जितने ट्रक कहें अगर। और उसके बाद 22,000 घुड़सवार की पैदल, साथ में सेना और घुड़सवार थे। राजा के समकक्ष था। आप ये हिसाब लगाइए, इसका नाम गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है। भाई साहब, रकाबगंज साहब का मतलब क्या है? इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है हम रकाब। जिस रकाब पे राजा पैर रखता था उसी रकाब पे बाबा लखी शाह बंजारा पैर रखता था। और आपको एक और बात बताऊं इनके ट्रेड की बात, जितना ऑर्डर औरंगजेब इनको देता था कि इतना सामान हमारी सेना के लिए दक्षिण में चाहिए, इतना सामान पूर्व में चाहिए, इतना सामान पश्चिम में चाहिए, उतने पैसे एडवांस देता था। ये जुर्रत थी बाबा लखी शाह बंजारा की। और बाबा लखी शाह बंजारा ने कहा था कि तू मुगल है, मुझे तेरी जबान पे एतबार नहीं है। इतनी जुर्रत रखता था वो। और बाबा लखी शाह बंजारा जब रुई के गड्ढे जा रहे थे, उन्होंने बाबा जी की देह को संभाला, क्योंकि शीश पहले ही भाई जीवन सिंह, भाई जैता जी अनंतपुर साहब लेकर चले गए थे। और औरंगजेब को पता लग गया, उसने बुलाया। ये हिस्ट्री आपने पढ़ी नहीं होगी, ये हमारे पास उसकी हिस्ट्री हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में है। उन्होंने लिखा कि औरंगजेब ने बाबा लखी शाह बंजारा को बुलाया साहब, यादव साहब, तो उन्होंने कहा भाई तेरे अलावा तो यहाँ पे कोई नहीं गया, इस एरिया से तेरे अलावा यहां से कोई नहीं गया, बता कि उस गुरु का धड़ कहां है। तो उसने कहा, बाबा लखी शाह बंजारा ने कहा ये औरंगजेब को, उसने कहा तेरा मेरा संबंध राजा व्यापार का है, तू व्यापार की बात कर, मैं जानू, मेरा गुरु जाने। तूने जो करना था कर्म अपना कर लिया, जो मेरा कर्म था मैंने कर लिया। ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है साहब। ये बाबा लखी शाह बंजारा की जो हिस्ट्री है ना,
ये एक टर्निंग पॉइंट है सिखों के अंदर। सिख पंथ आपका ऋणी है, आपका कर्जदार है। मैं कभी भी जब बात होती है, बब्बर साहब इसके गवाह हैं, इनके जो जीजा जी थे ज्ञानी मेघ सिंह जी, ऐसा महान शख्सियत था वो जिसने बंजारा समाज के लिए अपना जिंदगी दे दी। आखिरी टूर में जसमेर सिंह जी के घर पे थे वो, आखिरी टूर में। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बाबा लक्की शाह बंजारा जो था वो मर्द आदमी था। और आप ये देखिए, मैं कई बार बंजारों से मिलता हूं, हम उनके लिए एक नानकशाही संसार हमारी फाउंडेशन है और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से मुझे जहां से भी कभी फोन आया, जहां से कभी लेटर आया कि हमारी बच्चे की शादी है, हमारे यहाँ कोई ऐसी दिक्कत है, कोई आर्थिक दिक्कत है, तो जादव साहब मैं खुद जाता हूँ। श्रीनिवास बंजारा मेरे साथ बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, मैं उनके घरों में जाके, मैं अभी अलवर, खैरथल कई जगह गया जहाँ पे उनको जाके, वहां जाके हम सहायता करते हैं। हमें इस बात का ना दुख है जब बंजारे कहते हैं ना, अजी हम तो गरीब हैं। मुझे बड़ा अंदर से नफरत होती है, अपने आप में जलन भी होती है, क्योंकि हम शाह के बच्चे हैं, हम किसी फकीर के बच्चे नहीं हैं। बापू हमारा जो पुरखा था वो शाह था, बाबा लक्की शाह बंजारा। साउथ एशिया की सबसे बड़ी ताकत थी मुगलिया सल्तनत। मुगलिया सल्तनत को वो जेब में डाल के चलता था। बाबा लक्की शाह बंजारा के हाथ में अगर ये तलवार ना हो तो उसकी फोटो अधूरी है। मैं सही बता रहा हूं, उसने मारा नहीं पकड़ी। गुरु गोविंद सिंह महाराज लिखते हैं कि कोई किसी को राज ना दे हैं, कोई किसी को राज ना दे हैं, जो ले हैं निजबल से ले हैं। क्या बात है, तालियां तालियां मारो तालियां। बंजारा समाज, आप ये समझो, मैं तो ये मेरे जिंदगी की एक तमन्ना है, अब कितनी उम्र है ये परमात्मा जाने, कि बंजारा समाज और सिख समाज अगर मिल जाएं तो हिंदुस्तान में हमारा बंजारा प्रधानमंत्री होगा। ये मेरे उद्गार नहीं है, ये कोई शेख चिल्ली वाली बात नहीं है। 14 करोड़ आप हुए, 3-4 करोड़ हम भी हैं, और हम 14 करोड़ और 3-4 करोड़ 17 करोड़ मानते हैं अपने आप को, हम कम नहीं मानते। ये कह रहे हैं ना तालिबान आ गए, तालिबान आ गए, ये तालिबान कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जर्नैल हरि सिंह नलवा जब जमरोद के किले पर फतेह किया उसने, तो मुसलमान ये कहते थे कि बच्चों को अपनी मां कहती थी सो जा, नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा। ये डर था बाबा लक्की शाह बंजारा और सिखों की उम्मत का, ये ताकत थी शेरों की, क्योंकि गिद्दड़ नहीं बनना हमने शेर बनना है। आप ये जितने हमारे बंजारे भाई हैं, मैं जब मिलता हूं तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अपने किसी गैर से मिल रहा हूं, मुझे कभी नहीं लगता। मैं बंजारा नहीं हूं, मैं पहले बता दूं, मैं जन्म से गुरु का सिख हूं, बाबा लक्की शाह बंजारा का शिष्य हूं। क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर तालियां, एक नंबर मैं तालियां। बंजारा नहीं हूं, पर मैं 32 साल से जब मुझे होश आई, मैंने कंपैरेटिव रिलीजन में एमफिल किया है पटियाला यूनिवर्सिटी से, तो मैंने वो सारी लिखतें पढ़ी कि क्या वजह थी जो बंजारा था, ये क्यों गाड़ियों में टांडे अलग बनने, इनको जराइम पेशा घोषित किया गया था, इनको चोर साबित किया गया। ये दुनिया की सरकारों ने इसको चोर कहा, क्योंकि हमारे आज भी टांडे जो हैं गांव से बाहर हैं अलग से, आप ये देख लो। और हमें जराइम पेशा कहा गया क्योंकि हमने मुसलमानों के आगे नतमस्तक नहीं हुए, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम ये धर्म को सिर पे पगड़ी बांध के चलते थे। हमारे देश की अगर पहचान बचाई तो बाबा लक्की शाह बंजारा आज भी पगड़ी बांध कर बैठा हुआ। ये जो पगड़ी है ना, मैं बुरा मत मानना इस बात को, आपको लोग कह सकते हैं विच कंट्री डू यू बिलोंग, मुझे नहीं कह सकते, बाबा लक्की शाह बंजारा को नहीं कह सकते विच कंट्री ही बिलोंग। इसका मतलब है नेशनलिटी अपने सिर पे बांध के चलनी, और वो लक्की शाह बंजारा देखो खड़ा है जटाजूट और पूरी भारतीय संस्कृति को समेटे हुए, और वही समेटे हुए हमारी संस्कृति जो है आज हमें जो कह रहे थे ना अभी कि एक म्यूजियम बनाओ, हमारा पूरा हो गया। धन्यवाद।
जय सेवालाल, जय सेवालाल, जय लकीशा बंजारा। जय लकीशा बंजारा। अभी मेरे भाई जो भी जस्ट अपने को कहा लकीशा बंजारा के बारे में, मैं गोरमाटी में बोलूं? गोरमाटी बोलो, बोलो भैया। गोरमाटी में बोलूं? हाँ, गोरमाटी बोलो। बाकी समझ में आएगा सबको? हाँ। आज तो आज जो भाई साहब ने कहा पूरी की पूरी हम सब बोलने वाले थे, मन में तमन्ना थी, वो तमन्ना पूरा भाई साहब ही कह दिया। अब बोले तो क्या बोले, हमारे पास बचे ही कुछ नहीं। और मैं माननीय उमेश यादव जी का प्रणाम करता हूँ। गुरुजी बैठे हैं वहाँ पे, सब स्टेज पे सब बड़े बड़े नेता बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, उनको धन्यवाद कहते हुए मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। और मेरे सामने माता, मेरी बहनें और भाई साहब जो भी बैठे हैं उनको प्रणाम करते हुए नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन लोग बहुत टाइम से अपनी भाषण सुन रहे हैं, वो सबसे बड़े हैं, सुनने वाले सबसे बड़े हैं, उनको धन्यवाद कहता हूँ। भाइयों, आज अपन सब मिलके लकीशा बंजारा जी का जयंती कर रहे हैं। ये जयंती है 443वां। इस जयंती में हम सब मिलके हर देश के, स्टेट के हर लोग, कोना कच्चे, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटक, हर स्टेट के लोग आए हैं, उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। इनका जो शान बढ़ाया है अपन, आज जयंती का शान बढ़ाया आप लोग का, उसका भी धन्यवाद कहता हूँ। भाइयों, आज उमेश यादव जी जो 2 काम, ये तो कईयों काम किए हैं, पर ये समाज का जो गुरु जी का काम किए हैं, एक संत सेवालाल महाराज जी का, क्योंकि मैं और एक बात दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि लोग ने भी कहा है तो मेरा दिल चाहता है कि और एक बार दोहराना चाहिए। हमारे गुरु रामराव बापू जी थे, उनकी इच्छा थी ये सेवालाल महाराज की जयंती दिल्ली में होना चाहिए। और इतिहास में जब तक देश आजाद हुआ, जब तक किसी ने जयंती नहीं की थी सेवालाल महाराज की, वो जयंती उमेश यादव जी ने मन में लाए और वो बोले कि हम एक बार तालियां बजाओ, एक बार तालियां। अब वो जयंती करना है तो बोले तो साहब इतने लोग, कम से कम 15,000 लोग आना इतना इजी नहीं है। अपन तो मुंह हिला देते हैं, जबान हिलाने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। वो करने वाला उमेश यादव जी है। कईयों बातें, कईयों सब कुछ, इतने लोगों को टांडा, गरीबों से गरीब टांडा को लाके यहाँ पे जयंती कराए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारे गुरु रामराव बापू जी की इतनी तबीयत खराब, ये उस तबीयत खराब में होते हुए फिर भी वो जयंती वहाँ पे साजरा किए, जोत लगाए। ये उमेश जी का मेहरबानी है, उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। आज हम सब बैठे हैं, स्टेज पे सब कुछ लोग हैं, बड़े मेरे भाई लोग हैं, गुरुजी है, सब कुछ है। आज उनके मन में और एक मन विचार रहा है, लकीशा बंजारा जी का जयंती करना चाहिए। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक खासदार जी को समय नहीं होता है मेरे भाइयों, एक पल पल का समय नहीं होता है। उनके मन में कितनी बड़ी विचार आई है कि भाई अपने को लकीशा बंजारा का जयंती करना चाहिए, कि आज तक किसी ने नहीं किया है। आज तक किसी ने किया है? नहीं 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 नहीं। आज वो अपन इतिहास में हो रहा है, वो हो रहा है तो उमेश यादव जी को चले जाता है। मैं ये कहता हूँ मन में, उमेश यादव जी आपके मन में ऐसे कैसे भावने आते हैं, इतनी शक्ति कैसे आपको मिलती है? तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके साथ इतने लोगों का आशीर्वाद है। उनके मन में मैं समझता हूँ 12 कोटि 14 कोटि बंजारा कहते हैं, उनका सब का आशीर्वाद उनके सर पे है। वो शक्ति जो है, अपने तो भगवान को देखा नहीं, हमने तो किसी ने भगवान को नहीं देखा, मगर आज उमेश यादव जी को हम भगवान के रूप में एक बार जोर से तालियां, तालियां। आज उनके मन में आ गया कि जयंती करना है। मेरे भाइयों, लकीशा बंजारा जी के बारे में अपन जितना भी कहेंगे वो आखा दिन कहे तो बहुत कुछ करना है। मैं 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। आज अपनी संगठना, हजारों संगठना बन गई है। लकीशा बंजारा एक टांडे के बड़े गुरु, उसके साथ हजारों टांडे के नायक कारभारी चलते थे, एक जवान पे चलते थे। चलते थे कि नहीं चलते थे? पहले अपने नायक का बात सुनते थे टांडा में,
चलते थे। वैसे ही लकी शाह बंजारे के साथ हजारों लोग साथ चलते थे। वो बैठो बोलो तो बैठते थे, उठो बोलो तो उठते थे, कारभारी नायक सब रहते थे उसमें। वो जब टीम चलती थी तो उसमें सब टीम रहती थी। मगर आज वो टीम उनकी थोड़ी सी भी, उनके बातों की थोड़ी भी धूल लेके अगर आप उन लोग सब संगठन वाले चले तो उनके जैसा अपन बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्या बात है, तालियां मारो और एक बार। परंतु यहीं पे अपन एक दूसरे को खेकड़ा होता है, ओल्डा में खेकड़ा होता है ना, वो खेकड़ा एक दूसरे को खींचते जा रहे हैं, तो हमारा समाज कहां जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज दिल्ली के जितने भी संगठन है, मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करूंगा, किसी को कहा नहीं गया होगा, किसी को बुलाया नहीं गया होगा, किसी का मन दुखा गया होगा, किसी को स्टेज पे नहीं बुलाया गया होगा, तो मैं उनकी वजह से, टीम की वजह से मैं उनसे माफी मांगता हूं। क्योंकि ये जो भेद होता है अपने समाज में, ये नहीं होना चाहिए। और ये भेद के चक्कर में ही अपना समाज पीछे जा रहा है, अंधार। ये मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया गया और मुझे ये कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, ऐसा अपने समाज में बहुत सारे बातें होती है। तो उनके लिए मैं समाज माफी मांगता हूं और उनको ये कहता हूं कि मन बड़ा रखिए। मन बड़ा रहने से हम एक साथ जुड़ सके, काम कर सकते हैं। मन अगर बड़ा नहीं रहा तो हम साथ में काम नहीं कर सकते। आज उमेश यादव जी 14 कोटि प्रतिनिधि का एक इंसान है, खासदार, अपनी आवाज मोदी जी तक पहुंचाता है। मैं एक कहना चाहूंगा, हर स्टेट के लोग यहाँ पे बैठे हैं, 26 स्टेट में बंजारा है। मैं ये चाहता हूँ मेरे 26 स्टेट के बंजारे उठो और जागो और हमारा एक प्रतिनिधि हमें एक मंत्री पद देना चाहिए। मोदी जी एक बार तालियां प्लीज। देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। हमारे दुख सुख की बातें मोदी तक पहुंचाने वाले हमारे खासदार उमेश यादव जी हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं 26 के 26 स्टेट के बंजारों को आप लोग ने सब ने, जैसे भाई मेरे बेटे हैं, क्लिप डाला, जरा उठिए भाई साहब, इनका मैं धन्यवाद कहता हूं। ये संत है मगर मोदी जी तक खबर भेजे। ऐसे मेरे 26 स्टेट के बंजारे अगर उठ के बोलते थे तो आज मोदी जी के कान तक आवाज जाती थी। तो मैं चाहता हूं कि अभी इलेक्शन आया है 26 स्टेट में, यूपी बिहार में स्टेट आया या इलेक्शन होने वाली है, उस टाइम में आप लोग अभी से अगर आप कहेंगे तो मोदी जी के कान में आवाज जाएगी, हमारे बंजारों की कुछ बातें मानने की जाएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला आप लोग को। हमारे खासदार साहब कितने मेहनत करेंगे, कितने आवाज करेंगे, आप सब लोग अगर मिलकर एक शक्ति देंगे उनको, तो सबसे बड़ी शक्ति होती है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे भाइयों, बहुत कुछ बोलने का है मगर सब लोग ने कह दिया, मैं उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उमेश जी को मैं एक ही कहूंगा, ये हमारे समाज के आप पे इतने नजर रखते हैं, ये 14 कोटि बंजारा या 12 कोटि बंजारा आप पे नजर लगा के रखे हैं। ये आप हमारे दुख सुख में काम में आते हैं। आज हर काम में, हर चीज में वो अपना तमना नहीं समझते हैं भाई साहब। एक्चुअली संसद किधर के है? वो कर्नाटक के है, मगर पूरे देश के 14 बंजारा समाज के वो नेतृत्व भी देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, ये सब गुण हर खासदार में गुण नहीं होता है, ये कईयों हजारों में एक गुण होता है। जो संत लोग को मानने वाले वो उमेश यादव जी है, इसलिए ऐसा संत होता है ना? नहीं, मेरी संगत कुछ नहीं भाई, वो बहुत बड़े हैं। तो ये ऐसे है। और मैं चाहूंगा जैसे लकी शाह बंजारा जी ने जो जो काम किया, अगर अपन लोग उसके थोड़े से भी, आज उनके नाम पे अपन कहते हैं दिल्ली में संसद भवन और बहुत कुछ आदि, दिल्ली जो है लकी शाह बंजारा जी की थी। अपने पास 1 गुंठा जमीन नहीं है अभी तक जो हजारों एकड़ जमीन उनकी थी, संसद में आवाज अभी जो चिल्ला रहे हैं खासदार, जो बड़े बड़े लोग चिल्ला रहे हैं, वहां से सब हर स्टेट में बातें जाती है। उस संसद में रहने, अभी जो सब भाई साहब ने कहा, वो जगह ही अपनी थी। आज अपने जगह में 1 गुंठा जगह अपने नाम पे नहीं है। मगर अभी भाई साहब आए थे, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के अध्यक्ष आए थे ना, कृष्णा गुप्ता जी ने अभी कहा
कि हम रोड का नाम देंगे और जगह दिलाएंगे। मेरे भाइयों दिल्ली के प्रतिनिधि को, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप लोग जब तक झोली लेके उनके साथ 10 बार नहीं जाओगे, ये तुम्हारा कभी काम नहीं हो सकता। आप लोग एक टीम बनाओ, आप लोग सब मिलकर एक टीम बनाओ। जो आज गुप्ता जी ने जो 3 मुद्दे कहे हैं, वो 3 मुद्दे को थैली पकड़ना है, एक संगठन बनाना है, ये मुद्दे के लिए सुबह उठ के जाना है, बस उसके पास ही जाना है। भाई साहब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, वो नक्की अपना काम हो सकता है। जब तक आज बोल के गए और उन पे छोड़ दिए तो कभी काम नहीं हो सकता, कभी नहीं, क्योंकि उनके पास हजारों काम रहते हैं, हजारों टेंशन रहते हैं। तो अपना एक टीम बनाना चाहिए। यहाँ के मैं संगठन को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक टीम बनाएंगे आप लोग, और टीम बना के अगर रोज जाके काम करेंगे तो ये अपनी मांगे पूरी हो सकती है। ये मेरी विनती है और ये 2 बोल के मैं संपाता हूँ। जय शिवालाल, जय शिवालाल। मुझे पता है वक्त का बड़ा अभाव है, लेकिन क्या करें, भगवान भी इम्तिहान ऐसे लेता है। दोस्तों, आपको शायद दिखी होगी, पिछले 3-4 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है। लक्की शाह बंजारा जी ने ना ही अंग्रेजों से डरे, ना ही मुगलों से डरे, और उनको धमकी भी थी, अल्टीमेटम भी थी, और उनकी जयंती का साजरा डॉक्टर उमेश यादव जी ने बीड़ा लिया है। ऐसा नहीं लगता है कुछ योगा योग है कि यही बात हुआ था उनके साथ में आज से 2-2.5 साल पहले कि तुम इतने छोटे नेता, इतने बड़े नेता से आप लड़ोगे तो खत्म हो जाओगे। लेकिन आज लक्की शाह बंजारा जी की वंशज उनके साथ लड़ा और विजय हुए, और आज राजधानी में इतिहास बन रहा है। दोस्तों, सर नमन है आपको, आपकी हिम्मत को, और आगे बढ़ने के लिए हमें साथ चाहिए सबका, सबका साथ सबका विकास का ध्यान में रखते हुए नाउ इट्स अ टाइम कि पेट पूजा कर लेते हैं। और इसके बाद में बहुत इंटरेस्टिंग है जो अभी पूजा करने दो, एक गाने वाले गाते हैं। ओके, अपने कल्चरल एक्टिविटी चलती रहेगी एंड उसके बाद में असली झलक बाकी है। अभी तो आपने सिर्फ शुरुआत का एक 2 पन्ने निकाले हैं, और बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज है, और पूरी हिंदुस्तान की जो बंजारा की आज जो हब बन रही है आपके सामने पेश होने वाली है।